हेलो गाइस। सो आज पार्ट चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज एसएससी के स्टडी हब के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो स्टडी हब से क्वेश्चंस करना जरूरी है क्योंकि ये खुद एसएससी ने प्रिपेयर किए क्वेश्चंस, तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन पिक हो और एग्जैक्टली मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब प्रॉपर दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए, मैं कोशिश करूंगा अपने एंड से कि मतलब कुछ क्वेश्चन स्किप होंगे क्योंकि चैप्टर में सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारे टॉपिक यानी चैप्टर 1 से ही नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस बीच में स्किप होंगे, तो आपने ये मत कहना कि ये क्वेश्चन आपने नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कुछ स्टेटमेंट्स नीचे गिवन होंगी, कुछ वो फाइनेंशियल अकाउंट्स के होंगे, कुछ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और हमें फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है जी। द मेन यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो मेन यूजर्स होते हैं हमारे, सारे नहीं, इंटरनल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन यूजर्स हमारे होते हैं इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो लोग कौन होते हैं? एक्सटर्नल्स होते हैं सारे। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो वन स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो एक बार हम साल में देखते रहते हैं किसमें 1 नहीं है, तो 2 एंड 3 में 1 नहीं है, तो सी तो हमारा नहीं होगा। तो सी के आगे मैं क्रॉस लगा पे क्लिक करता हूँ। आई डोंट थिंक इट इज सी। तो ऐसे अपने आंसर को आप फाइनलाइज भी कर सकते हैं, आंसर को प्लान भी कर सकते हैं। द कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नहीं, ये गलत है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। एस्टैब्लिशेस कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर इसमें सेकंड स्टेटमेंट होगा वो हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। आई मीन जिसमें सेकंड हो उसमें नहीं हो, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ए में हमारा सेकंड है तो ए भी नहीं होगा। ठीक है जी। और डी में भी है तो डी भी नहीं होगा। वैसे हमारा आंसर हमें फाइनल मिल चुका है, बट हम स्टेटमेंट सी को जरूर पढ़ेंगे अभी। मैनेजमेंट अकाउंट इज यूज्ड टू एड प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ऑफ कोर्स ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो हमें एड करता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग में। आप लोगों को नोट्स अगर आप लोगों को याद हो तो मैं दिखा दूं आप लोगों को। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंट्स टू, इसका पर्पस होता है टू एड प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए बी को टिक लगाते हैं और कंफर्म करते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर करेक्ट। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है इन रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग कौन सी भी होगी? स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, टैक्टिकल या ऑपरेशनल नहीं होना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़ते हैं वन बाय वन। तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। इट इज कंसर्न विद क्वांटिफाइबल एंड क्वालिटेटिव मैटर्स। देखिए, क्वांटिफाइबल का मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जो चार्ट्स के फॉर्म में हो, जो समझ गए ना, तो उस टाइप की चीजें क्वांटिफाइबल होती है। और क्वालिटेटिव यानी जिसमें कोई ट्रांजेक्शनल डेटा नहीं हो, जैसे कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो होगा वो क्वालिटेटिव हो सकता है, ना कि क्वालिफाइबल। वन सेकेंड प्लीज। इट इज कंसर्न विद क्वांटिफाइबल एंड क्वालिटेटिव मैटर्स। तो क्वांटिफाइबल समथिंग, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जहाँ जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जहाँ पे चार्ट्स वगैरह हो, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन। ठीक है। एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या कुछ भी जो क्वालिटेटिव होगा, उसका मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा होगा, लाइक कोई मॉनेटरी टर्म में, या कुछ ऐसे ही हमें रिपोर्ट्स, रिटन रिपोर्ट्स होती है जल्दी, क्वालिटेटिव तो ऐसे होते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देखिए ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है ना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो तरह की इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स हो सकती है, क्वांटिफाइबल भी और क्वालिटेटिव भी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं जिसमें 1 नहीं हो वो तो गलत ही होगा, तो सी को मैं गलत कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सी में 1 नहीं है। ठीक है। इट इज मेनली अंडरटेकन बाय मिडिल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नो। मैं एक बार स्टेटमेंट 1 को मैं दिखा देता हूँ नोट्स में, अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखा हो तो। जो हमारा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसमें लाइक नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल भी हो सकता है। यहाँ ये अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, वहाँ पे बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ये एंड जो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज मेनली टेकन बाय द मिडिल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होगा
वो ओनली जो टॉप मैनेजर्स हैं वही लेंगे, ना कि मिडिल मैनेजमेंट। एक बार नोट्स में आप लोगों को मैंने लिखवाया था, उसमें मैं दिखा देता हूँ। लेवल ऑफ प्लानिंग, तो यस, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगा उसमें हमेशा टॉप मैनेजर्स होंगे, ठीक है जी, ना कि मिडिल मैनेजर्स। तो ध्यान रखिएगा, टॉप मैनेजर्स होता है उसमें। टैक्टिकल होता है उसमें होता है मिडिल, है ना, जो टैक्टिकल प्लानिंग होगा उसमें होता है मिडिल, तो कीप इट रिमेंबर। तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो हम देखते हैं जिसमें जिस ऑप्शन में सेकंड है वो गलत होना चाहिए, तो बी तो गलत ही होगा, क्योंकि उसमें सेकंड स्टेटमेंट है नहीं, सॉरी, बी क्यों गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ए में आंसर जो स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन है। सी भी गलत हो जाएगा एंड डी तो नहीं गलत, तो हमारा आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, हमारा आंसर वैसे बी होगा, लेकिन हम अगेन थर्ड स्टेटमेंट जरूर पढ़ते हैं। इट इज कंसर्न्ड प्रीडोमिनेंटली विद लॉन्ग टर्म। देखिए, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मेनली लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, हम मेनली की बात कर रहे हैं, जो प्रीडोमिनेंटली है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। नोट्स में भी आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म और कॉर्पोरेट प्लानिंग लाइक 5 ईयर प्लस, यस, जो 5 ईयर प्लस हो वो जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ना रखिएगा, प्रीडोमिनेंटली यानी मेनली आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली कर सकते हैं, कभी कभी जो मतलब 100% कोई थंब रूल नहीं है कि वही होगा लॉन्ग टर्म ही, बट मेनली लॉन्ग टर्म होता है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को नोट्स में आप लोगों को कराया था, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या होता है, टू एड, देखिए पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन टू एड प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 ऑप्शन जहां दिख जाएंगे मेनली। चलिए ये भी छोड़िए, बस ये ध्यान रखिएगा, ये जहां दिख जाए आपको वो बस सेलेक्ट कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है इसका कोई पर्पस। सो दिस इज द सी। Which of the following describes the control process? तो कंट्रोल प्रोसेस को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है, मैं कंट्रोल के बारे में आप लोगों को याद दिला दूं ऐसे। कंट्रोल कंट्रोल जनरली क्या होता है, जैसे देखिए अब आप जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में आप क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, है ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेटिंग या डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, तो आप ये दोनों काम करते हैं, और उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जनरली कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद व्हाट वाज प्लान। तो एक्चुअल और प्लान के बीच को आप कंपेयर करते हैं, और उसमें कुछ भी अगर मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी होगा, कोई डिफरेंस होगा, कोई वेरिएंस होगा, तो हम कंट्रोल या मॉनिटरिंग, मतलब कोई हम उसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई मेजरमेंट डिसीजन या कुछ भी, हम उसमें करेक्शंस भी कर सकते हैं, है ना, तो ये कंट्रोलिंग हो जाएगा, करेक्शंस। तो एक बार देखते हैं क्या, द एक्शन ऑफ मॉनिटरिंग समथिंग टू कीप इट ऑन कोर्स। तो हम जनरली मुझे लग रहा है यही होगा, बाकी हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स नहीं, द चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स इज डिसीजन मेकिंग, लेकिन हम क्या कंट्रोलिंग के बारे में। तो द चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, ये द मेकिंग चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, ये डिसीजन मेकिंग है, ना कि कंट्रोलिंग। थर्ड है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये प्लानिंग है। देखिए द या फॉर्मुलेटिंग डेवलपमेंट या फॉर्मुलेटिव स्ट्रेटेजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये प्लानिंग होता है, तो ये भी सी भी नहीं होगा। स्टैब्लिश टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्लान फॉर अ फ्यूचर पीरियड, तो प्लान तो हम ऑफ कोर्स प्लानिंग कर रहे होंगे जब हम कोई प्लान कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। हमें कंट्रोल में ये होता है जनरली कि हम जो भी जैसे जो हमने प्लान किया है और जो कोर्स हमने डिसाइड किया है कि कैसे ये चीज करनी है, उसको मॉनिटर करते हैं जनरली कंट्रोलिंग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल तो आप वही करोगे ना कि भाई हमारा रिजल्ट जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं आ रहा, तो मैं उसको कंट्रोल करूंगा, उस प्रोसेस को, उस कोर्स को, है ना। तो एक तरह से हमारा आंसर होगा ए। Which two of the following are characteristics of management accounting information? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को बताया था, एक न्यूमेरिक लिखवाया था आप लोगों को मैंने, तो वो था एक्यूरेट, है ना। गुड इन्फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ही मान लेते हैं, मतलब एक तरह से यही है। तो इसके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे, एक्यूरेट मैंने बताया था, इसका न्यूमेरिक होता है, और ए मींस एक्यूरेट, कंप्लीट, कॉस्ट इफेक्टिव, अंडरस्टैंडेबल, रेलेवेंट, अथॉरिटेटिव, टाइमली एंड इजी टू यूज। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको दिख जाए तो वो उस पर टिक कर दीजिएगा। टू हमें ऑप्शन फाइन चूज करने हैं, नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल।
सॉरी, नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल, तो ये उसके ये वैसे तो नहीं दे रखे लाइक गुड इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो नहीं दे रखे, लेकिन कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में। तो नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसका जो डेटा होता है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं। आप यहाँ पे आप मिल जाएगा आपको फाइनेंशियल, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यूज्ड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। तो जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो हम रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करेंगे जनरली, ठीक है, वो मोस्टली मतलब मेनली जो है वो इंटरनल यूज के लिए होगा, मैनेजमेंट के अंदर यूज होगा। तो ऑल स्टेक होल्डर्स डाउट, ठीक है, बी तो नहीं होना चाहिए, तो बी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। कंसर्न विद कॉस्ट कंट्रोल ओनली, कंसर्न विद कॉस्ट कंट्रोल ओनली, तो क्या देखिए यहाँ पे ना, जब भी कोई ऐसा एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए, जैसे ओनली आ गया, एक एब्सोल्यूट वर्ड है ना, तो हमेशा उसको हमें डाउट में ही देखना चाहिए। तो कॉस्ट कंट्रोल यस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट क्या ओनली कॉस्ट कंट्रोल करता है? तो नहीं, और भी बहुत काम करता है, जैसे फोरकास्ट, बजटिंग, है ना, और कैश फ्लो, ये सारी चीजें उस पर भी काम करता है। सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल दिस इज यस बट नॉट एब्सोल्यूट, नॉट लीगली रिक्वायर्ड। तो क्या लीगली रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? नहीं, ये हम अपने मतलब बेनिफिट के लिए, अपने हम चीजों को इजी कर सके, इंटरनल कंट्रोल को स्टिक कर सके, तो इस चीज के लिए हम बनवाते हैं ना। तो डी, यस डी सही है एंड ए भी सही है। मैंने ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी है जी, ये फीचर्स मैंने बता दिए, वो ये फीचर्स है एक गुड इन्फॉर्मेशन के। एक मैनेजमेंट को कैसा कैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है अपने रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो उस इन्फॉर्मेशन के मैंने फीचर्स बता दिए। बल्कि यहाँ पे जो जिसकी बात की हुई है, वो जो हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर, जैसे बजटिंग, कॉस्ट और इन्वेंट्री, और इसमें जितने भी रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं, वो वो आउटपुट की बात कर रहा है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो आगे जाएगा, जो यूजर्स के पास जाएगा, तो वो कैसा हो सकता है, ये इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर ट्रू? तो इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में सही है? Cost and accounting cannot be used to provide inventory valuation for external financial reporting. करेक्ट, सही है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको क्यों, बाकी स्टेटमेंट्स हम पढ़ लेते हैं। दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने आप लोगों को नोट्स में बनवाया था, मतलब बताया था मैंने आप लोगों को, और आप चाहो तो देख भी सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंट्स के जो अकाउंट्स बनेंगे उसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट है? लीगल रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट है ना, तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होता। देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट टू द फॉर्मेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, यस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस इनका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, यस करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है ना, आप लोगों को बताया था नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो फॉर्म टू फॉर्म, बिजनेस टू बिजनेस ये डिफर कर सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजमेंट टू मेक बिजनेस डिसीजन, यस, तीन काम जनरली मेनली तीन काम करता है, और भी करता है, लेकिन तीन मेनली करते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ऑफ कोर्स बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स को यूज करके, ठीक है, तो डी भी इसका सही है। अब दो ही ऑप्शन होंगे तो ऑफ कोर्स ये अब गलत ही होगा, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, cost accounting cannot be used to provide inventory valuation for external information. इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं, लेकिन क्या हम इसको एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं शो कर सकते? मतलब एक्सटर्नल यूजर्स मतलब अगर मान लीजिए रेगुलर जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, टैक्स अथॉरिटीज है, अगर वो चेक करना चाहेंगे कॉस्ट वगैरह, या हम रिटर्न फाइल करेंगे, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग हम उसको दिखाएंगे नहीं? मतलब जो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन दिखाएंगे नहीं, अगर वो मांगते हैं तो हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैन नॉट बी, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था वो मेनली ऐसा होता है, बट एब्सोल्यूट जब भी कोई ऐसा आएगा तो ध्यान रखिएगा उसको, है ना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट इंफॉर्मेशन, तो कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके कौन से दो जो ये स्टेटमेंट है उसके फेवरेबल, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड होता है, यस होता है। लीगली रिक्वायर्ड होता है, नो।
बी इज नॉट करेक्ट. कंसर्न विद कॉस्ट कंट्रोल, यस कंसर्न विद कॉस्ट कंट्रोल होता है. follows clearly defined standard, no, there is no standard. So clearly defined standard, तो absolutely not, कोई standard नहीं होता. तो A and C is the correct answer. The following descriptions relate to management information. तो कोई ये जो नीचे के descriptions है वो management information से related है. अब देखते हैं कि कौन कौन से इनमें सही है. ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन होता तो उसका मतलब ये कि हम जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जो उसके स्टेक होल्डर्स यूज करेंगे, उसके यूजर्स यूज करेंगे, तो जैसे मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गया, या ऑपरेशन जो काम करते हैं वो लोग, तो वो इन्फॉर्मेशन अलग हो जाता है. लेकिन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, जो मैनेजर्स इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, है ना, वो उसके कुछ फीचर्स पूछे, मतलब उसके बारे में बात कर रहा है ना. तो अब ये उन्हीं की बात कर रहा है जो एक्यूरेट मैंने बताया था, वो गुड इन्फॉर्मेशन के फीचर्स, है ना. तो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे जो बात हो रही है वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, ना कि मैनेजमेंट अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन की. ठीक है, तो क्लियर टू द यूजर का मतलब है क्लियर टू द यूजर. चलिए ये वैसे इसका मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड टू द यूजर, है ना. मैंने बताया था आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड था एक, इजी टू अंडरस्टैंड टू यूजर्स, तो ये ठीक है, बिल्कुल ए स्टेटमेंट सही है. बट हमें यहाँ पे ऑप्शंस में के अकॉर्डिंग चूज करना है, तो मैं इसको कुछ चूज नहीं कर रहा. डिटेल मतलब ए होना चाहिए हमारे आंसर में ना, तो ए नहीं है सी में, तो सी तो हमारा क्रॉस ही कर देते हैं ना. डिटेल एंड कम्प्लीटली एक्यूरेट, देखिए एक्यूरेट तो होना चाहिए, है ना. एक्यूरेट तो यहाँ भी दे रखा है, एक्यूरेट तो होना चाहिए, बट डिटेल्ड कहीं लिखा है क्या? डिटेल्ड यहाँ बोला रेलेवेंट होना चाहिए, है ना. रेलेवेंट का मतलब जितने काम की इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जैसे इंटरनेट है, उसमें दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन क्या रेलेवेंट आपके लिए नहीं. वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जैक्टली वही होना चाहिए. तो डिटेल इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट कंपल्सरी. तो अगर सिर्फ यहाँ पे कम्प्लीटली एक्यूरेट रहता तो मैं कहता यस, लेकिन डिटेल्ड भी लिखा है तो मैं कहूंगा नो. प्रोवाइडेड वट एवर द कॉस्ट, नहीं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, है ना. नोट्स में हम लोगों को बताया था मैंने, कॉस्ट इफेक्टिव, सी मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये भी गलत है. रेलेवेंट फॉर पर्पस, यस रेलेवेंट होना चाहिए. रेलेवेंट मैंने आप लोगों को बताया था, ये था रेलेवेंट. ठीक है, तो ये ए एंड डी, ए एंड डी, तो ए एंड डी यानी 1 and 4, 1 and 4 किसमें है? बी में है एक्चुअली. बी में बी में हमारा है 1 and 4 ऑप्शन, तो हम इसको करते हैं रिफॉर्म. Which of the following contains which of the following only contains is an essential feature of useful management information. अगेन ये हम एक्यूरेट वाली बात कर रहे थे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है, नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो कौन कौन से इनके फीचर है? एक्यूरेट होना चाहिए, यस. क्लियर होना चाहिए, क्लियर का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट फॉर्मेट, ये तो कोई फीचर नहीं है ना, ये एक्यूरेट वाले, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा. टाइमली होना चाहिए, यस टाइमली होना चाहिए. रिलायबल होना चाहिए, यस. रिलायबल का मतलब होता है अथॉरिटेटिव, है ना, यस. सपोर्टेड बाय कैलकुलेशंस, नॉट एट ऑल. रेगुलर नहीं, रेगुलर मुझे नहीं पता, रेगुलर कहीं है ही नहीं है. ठीक है, क्लियर होना चाहिए, क्लियर मतलब इजी टू अंडरस्टैंड. एक्यूरेट होना चाहिए, यस एक्यूरेट होना चाहिए. रेलेवेंट फॉर इट्स पर्पस, और रेलेवेंट भी होना चाहिए, यस. तो ये तीनों ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रिलेट टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. अगेन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन यानी सेम टॉपिक का ही क्वेश्चन है. तो विच ऑफ द अबव आर नेसेसरी फीचर ऑफ द मैनेजमेंट, तो देखना है कौन कौन से इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है. कम्युनिकेटेड इन राइटिंग, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है. प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट फॉर्मेट, ऐसा भी कुछ है नहीं कहीं भी, मतलब. सपोर्टेड बाय कैलकुलेशंस, नो, ये तीनों ही कुछ अलग ही है. टाइमली एंड क्लियर टू, टाइमली मतलब ऑफ कोर्स टाइमली होना चाहिए, एंड क्लियर टू यूजर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. तो टाइमली ये रहा, एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल, तो ये रहा, है ना. तो ये दोनों तो है, फोर्थ तो है, बाकी ये तीन कैलकुलेशंस, रिपोर्ट फॉर्मेट, ऐसा कुछ कोई कंपल्सन नहीं है, तो हम ओनली करेंगे ओनली 4 सही है, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट जो कि ए में है ना. तो दिस इज करेक्ट. Are each of the following statement about management information true or false? तो क्या कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, वो हमें सिलेक्ट करना है. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन शुड हैव
some value, otherwise it would not be worth the cost of collecting and communicating it. तो ये कह रहा है कि भाई उसकी वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज कोई रेलेवेंट नहीं रहेगा उसको कलेक्ट करने। ऑफ कोर्स ना, ये तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि जितना जो हमारा कॉस्ट आया उसको मतलब डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उससे ज्यादा उसका वर्थ होना चाहिए। तो ये ट्रू होगा, ये तो है ही हमारे कॉस्ट इफेक्टिव का यही मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जितना हमारा कॉस्ट आ रहा है डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, गैदर ऑब्टेन करने में या गैदर करने में, उससे ज्यादा उसका वर्थ होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए इस इन्फॉर्मेशन की। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ओनली नीड्स टू बी एक्यूरेट इनफ for its purpose। एक्यूरेट ठीक है, लेकिन अब ये ना एक्यूरेट में थोड़ा सा मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है, और आप लोगों को ही होगा। अब ये एक्यूरेट दो हो गए, या तो ये इस एक्यूरेट की बात कर रहा हो तो यस होना चाहिए, या तो क्या पता वो निमोनिक की बात ही कर रहा हूँ ना। निमोनिक का मतलब ये सारो ये 8 की 8 फीचर्स। अब वो निमोनिक की बात कर रहा है तो ठीक, क्योंकि ओनली लिखा हुआ ना साथ में, दिक्कत ये है, एब्सोल्यूट वर्ड है। नीड्स टू बी अगर रहता, ओनली नहीं रहता तो मैं सीधा इसको यस ट्रू कर देता, बट अब ओनली लिखा है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर वो ओनली एक्यूरेट, इस एक्यूरेट की बात कर रहा है तो बिल्कुल, क्योंकि इस एक्यूरेट में सारे आ गए, लेकिन अब इस एक्यूरेट की बात कर रहा है तो थोड़ा सा डाउट। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो इस एक्यूरेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉल्स कर रहा हूँ मैं इसलिए इसको, क्योंकि टाइमली भी होना चाहिए, है ना, टाइमली भी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। नहीं, ये कह रहा है ट्रू, तो मतलब ये है कि ये निमोनिक वाला एक्यूरेट था, ध्यान रखिएगा। ऐसा जैसा केस ऐसा जनरली नहीं आएगा एग्जाम में, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिलेशन टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। A user of management information should have all the information they need to do their job properly। तो एक जो जो जॉब करनी है, मतलब जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी होनी चाहिए, इसका मतलब है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर। तो यस, दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है। तो जिसमें ए नहीं है वो इनकरेक्ट होगा, डी जैसे, एंड सी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मस्ट बी रेलेवेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। ये वैरायटी ऑफ पर्पस ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रेलेवेंट है, ये वर्ड देखे आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन के लिए देखा है, लास्ट में लिखा है वैरायटी ऑफ पर्पस। देखिए आप जो जॉब कर रहे हो ना, उसके लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन, जो आपका जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए, बट वैरायटी ऑफ पर्पस जहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, है ना। वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए नहीं, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है उसका एक पर्पस होगा, लेकिन वैरायटी ऑफ जॉब्स के लिए मतलब रेलिवेंट नहीं होगा ना, इस एक चीज के लिए रेलिवेंट होगा। तो वैरायटी ऑफ पर्पस नहीं, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए रेलिवेंट होना चाहिए। अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शुड कंटेन अ लॉट ऑफ डिटेल टू इंश्योर कंप्लीट एक्यूरेसी। देखिए, ऑल इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट, यस, अ लॉट ऑफ डिटेल टू इंश्योर, मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दो ताकि मतलब उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, ये कहने की कोशिश करता है, ठीक है, स्टेटमेंट से। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इंश्योर मतलब है वर्ड, ये इससे आप मतलब ये कर सकते हो कि नहीं, ये सही नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट सारे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए टू इंश्योर कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं, ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और वो करेक्ट होना चाहिए, ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और वो करेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए टू मेक श्योर इट इज एक्यूरेट, है ना। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे ये कि भाई फिर कुछ डिटेल छूट ना जाए, लेकिन बहुत सारा फिर वो वही हो जाएगा, इंटरनेट वाली बात है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आपको अपना इन्फॉर्मेशन फाइंड करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। विच ऑफ, हाँ ये तो अभी किया ना मैं। आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेटा ट्रू और फॉल्स। तो डेटा के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत। ये वैसे हमारा टॉपिक नहीं है तो इसको रहने देते हैं, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें नहीं है, ये दूसरे टॉपिक का है, मैं नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा। चैप्टर 2 का क्वेश्चन था। आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट बिग डेटा का रिलेटेड है। Yes. Which of the following statement about management information true? तो management information here regarding in respect of management information, which statement is correct? Time and cost effective
द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, तो टाइमली भी होना चाहिए एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 ठीक है। ये दोनों अफेक्ट करता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को, ऑफकोर्स ये दोनों ही तो एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को गुड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। मच मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। यस, मच मतलब ओनली, अगर यहाँ पे वर्ड होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि पास्ट एंड फ्यूचर बोथ, बट ये लिखा है मच ऑफ द डेटा या मोस्ट ऑफ द डेटा, तो ठीक है। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, 1 भी सही है एंड 2 भी सही है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम एंड इज देयरफॉर एक्यूरेट। नहीं, पहली बात कंप्यूटर से जरूरी नहीं है कि प्रिपेयर हो, अगर प्रिपेयर भी हो तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि एक्यूरेट हो, है ना। मिस्टेक्स तो कहीं भी हो सकती है, आपने डेटा ही गलत डाल दिया कंप्यूटर में, है ना, डेटा तो मैनुअली डालोगे तो वहां भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 सी इज करेक्ट। No, again this is skill need to be skipped. Next question again, are the following statement relating to management information is true or false? Again same question है but statement अलग अलग होंगे। There are no strict rules governing the way in which information is presented. Yes, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल या गवर्निंग रूल्स नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अगर यहाँ पे लिखा रहता है ना इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, आई वाज सेटिस्फाइड, सही होता, बट ओनली आ गया, एब्सोल्यूट कर दिया, इसको करने की जरूरत नहीं थी, तो नहीं, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब एक्सटर्नल यूजेस के भी काम आ सकते हैं, बट नॉट ओनली, ठीक है, मेनली इंटरनल यूजर्स के लिए होते हैं। 1 एंड 2 ओनली 1 स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हो जाएगा। Which of the following would be classed as information rather than data? तो इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन है, डेटा नहीं, ठीक है। परचेज इनवॉइस, देखिए परचेज इनवॉइस आप लेते हैं तो एक सिंपल सा उसमें कुछ चीजें होती है, जैसे 4 आइटम्स और आइटम्स का नाम, टाइप, उसकी क्लास और उसका प्राइस, ये गिवन होगा परचेज इनवॉइस। आपने जो परचेज किया है वो और परचेज नंबर, तो ये सारा डेटा है ना, अपना में नंबर्स है, तो दिस इज नॉट इन्फॉर्मेशन। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ एजेस, तो अकाउंटिंग स्टाफ यानी स्टाफ नेम ए उसकी एज, स्टाफ नेम बी उसका एज, स्टाफ नेम सी उसका एज, तो ये अपने आप में डेटा है सिर्फ, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अकाउंटिंग स्टाफ एग्जाम रिजल्ट, हाँ, अब अगेन ये फिर से डेटा ही है, क्योंकि एग्जाम एज या एग्जाम रिजल्ट क्या है। हाँ, अगर ऐसे होता ना कि अकाउंटिंग ए मतलब स्टाफ नंबर ए है, उसका एज मतलब बी से इतना कम है, इतना ज्यादा है, या इतनों का एज इनके कंपेयर में कुछ कंपैरिजन होता तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता। ऐसे यहाँ पे रिजल्ट कंपेयर हो रहा होता तो फिर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता, लेकिन सिंपल रॉ फैक्ट्स हैं, तो ये रॉ फैक्ट्स हमेशा डेटा होता है। चार्ट शोइंग अकाउंटिंग स्टाफ एग्जाम रिजल्ट, अब ये चार्ट शो बना दिया उन्होंने। अब चार्ट का मतलब समझ रहे हो आप, तो मतलब बार डायग्राम होता है जैसे, है ना। अब ये तो चार्ट का मतलब ये तो ऐसा होगा ना कि 10 मतलब 10% to 20% कितने लोगों के हैं, 5 स्टाफ्स के, 20 to 40 कितने लोगों के हैं, मतलब लाइक 40% लोगों के। अब ऐसे ऐसे यहाँ पे डेटा होगा ना, क्योंकि चार्ट के फॉर्म में शो किया हुआ है, तो ये डेटा नहीं रहेगा, ये सिर्फ फैक्ट नहीं रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो आंसर इज डी। Which two of the following are desired qualities of good information? Relevant होना चाहिए, डिटेल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है डिटेल बट इट इज नॉट मैंडेटरी। स्पेसिफिक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो ए एंड डी, कंप्लीट एंड रेलेवेंट। आप देख सकते हो ये एक्यूरेट में आप देख सकते हो, रेलेवेंट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, कंप्लीट भी, अधूरा या हाफ इन्फॉर्मेशन, हाफ ट्रूथ या ऐसा कुछ होना होगा। तो ए एंड डी, ए एंड this is it. So this question is not related to this chapter number 1 इससे related नहीं है, chapter number 2 से related है, तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो सो दैट यूट्यूब को पता लगे कि आप मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है मेरा वीडियो और आपको पसंद आ रहा है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।